आपके सिर पर है। आज बाप दादा आपके ऊपर सारे वरदान लुटाने आए हैं। बच्चे, आज के बाद आपको कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं को स्वयं ही भरपूर महसूस करेंगे। सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। बस बाप के ये वरदान सदा स्मृति में रखना। सदा विजयी भव। सदा निर्विघ्न भव। सदा सफलता मूर्त भव। बंधन मुक्त भव। संपूर्ण स्वस्थ भव। माया जीत भव। प्यारे बच्चे, अपने को भरपूर महसूस कर रहे हो ना?
पर भगवन आए हैं, गले सबको लगाने को धरा पर भगवन आए हैं। मीठे बाबा, मुझे आपके ये वरदान सदा स्मृति में रहेंगे। मैं विजयी आत्मा हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, सफलता मूर्त हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, माया जीत हूँ। मीठा बाबा, हमें देवता बनाने आया है, तो अपने से पूछो, अगर इसी घड़ी बाबा मुझे देवता बनाने लगे तो क्या मैं दैवी मूर्त तैयार हूँ? मेरा हर बोल वरदानी बोल है। सहयोग देने वाला बोल है। जांच करें, स्नेह भरा बोल है, शुभ कामना वाला बोल है, बाबा ने मुझे अपने सर्व गुणों से भरपूर कर दिया है, सभी शक्तियों का मालिक बना दिया है। मेरे एक ही बोल से सामने वाली आत्मा का उद्धार हो जाए। ओम शांति। भाई जी मुरली स्टार्ट करें। हाँ जी। ओम शांति। आज की जो मुरली हम पढ़ रहे हैं उसकी डेट है 8 अक्टूबर 1985 और मुरली की हेडिंग है ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। आज की मुरली में बाप दादा हमें त्योहारों का सूक्ष्म रहस्य समझा रहे हैं। जो हमने लौकिक में दीपावली और दशहरा मनाया है, उसी को बाबा सूक्ष्म में उसके रहस्य को समझा रहे हैं। और उसके बाद बाप दादा ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की जो सूक्ष्म वतन में रूह रुहान चली, उसके बारे में हमें बताएंगे। तो सभी एकाग्र होकर बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और सभी अपने आप को डायमंड हॉल में इमर्ज करेंगे। सामने बाप दादा बैठे हैं और हम सभी बाबा की मुरली बड़े ही प्यार से सुनेंगे। तो आज बाबा विजयी रत्न ब्राह्मण कुल भूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं, तो सभी अपने को विजयी रत्न समझेंगे। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना
और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति के बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है? उसकी निशानी क्या है? भरत मिलाप। यह है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई की दृष्टि की निशानी है सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी भरत मिलाप दिखाया है और सेवा की निशानी दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाय राज्य तिलक नहीं कर सकते। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं। बिना अष्टमी के विजय नहीं। तो कहाँ तक पहुंचे हो? अष्टमी मनाई है, सभी 9 दुर्गा बन गए हैं। अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हैं। दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न। तब ही दशहरा मना सकते हो। तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि मैंने दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है। अविनाशी तिल्ली लगाई है या अल्प समय की तिल्ली लगाई है। रावण को जलाया है या रावण के सर्ववंश को जलाया है। रावण को समाप्त किया है व रावण राज्य को समाप्त किया है। तो यहाँ बाबा हमें दीपावली का त्योहार कैसे मनाना है ये राज समझा रहे हैं। तो बाबा ने यहाँ बताया कि सबसे पहले हमें अष्टमी मनानी है, दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी यानी शक्तियों का आह्वान करना, क्योंकि जब तक हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और जब हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे उसके बाद ही हम भरत मिलाप करेंगे, यानी भाई भाई की दृष्टि से सबको देखेंगे और दीपावली का त्योहार मना सकेंगे। इसके बाद अब आगे बाबा रूढ़िहान सुना रहे हैं जो वतन में ब्रह्मा बाप और शिव बाबा की हुई। तो सुनेंगे सभी मुरली को और विजुअलाइज करेंगे। आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूढ़िहान चल रही थी। किस समय? क्लास के समय। बाप दादा भी बच्चों की रूढ़िहान सुनते हैं। सभी मेजोरिटी बच्चे जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है तो न ना में हाथ उठाते न हाँ में हाथ उठाते हैं। अगर लिखाते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हैं। झूठ भी नहीं बोलते लेकिन सपक्ष भी नहीं लिखते। 3-4 जवाब
सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई न कोई जवाब दे देते हैं। तो ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा तो बाप के आगे स्पष्ट ही है। क्लास के समय बच्ची प्रश्न पूछ रही थी और बाप दादा सबके उत्तर देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना ही दिया। तो यहाँ बाबा सार की बात कर रहे हैं, जो बाबा ने दीपावली मनाने का रहस्य बताया कि दशहरा कैसे मनाना। सुनाने की तो आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा जानते हैं। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया, बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो, विशेषता के संस्कार का ही पाठ बजाया। अब वह क्या होगा, उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की परवेशता के जीवन से संबंधित है। जब रिजल्ट देखी तो एक सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गए और बोले, आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। तो शिव बाबा बोले, कौन सी? तो ब्रह्मा बाप ने बोला, आज हमें चाबी दे दो। तो शिव बाबा बोले, कौन सी? तो बाबा बोले, सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने, संपन्न बनाने की। क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारी माँ भी है ना, तो माँ बाबा से बात कर रही हैं, तो कह रहे हैं बच्चों को संपन्न बनाने की और सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने की चाबी दे दो। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था, खजाना है, चाबी है, बस खोलना है। ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज संपन्न बनाने की चाबी की बाप से मांगनी थी। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसे रूह-रिहान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप ना भी कर सकते हैं। बच्चे भी न तो ना करते न हाँ करते हैं। ये बात बाबा बता रहे हैं कि जब बाबा ने बच्चों से पूछा कि दशहरा मनाया, तो बच्चों ने ना कहा ना हाँ कहा। तो इसी संदर्भ में बाबा कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा बाबा ने चाबी मांगी तो शिव बाबा हाँ भी कह सकती है ना भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने अभी दशहरा मनाया नहीं अच्छे से। लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। बनने हैं, यह नहीं अब बन जाएं। जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो देखो हम माँ की बातें करें ना, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है ना, तो बाबा कह रहे हैं जब भी बच्चों की बातें चलती है तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती। ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती, जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाए दीपमाला जगा दी। तो इतनी खुशी हो रही है ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा बाप के साकारी चरित्र में भी यह अनुभव किया है कि ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता। वह कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा और न बच्चों की। तो वो शब्द कौन सा है? कब कर लेंगे।
जैसे हम भी लौकिक में अगर बच्चों को बोलें कि बेटा ये काम कर दो और बच्चे ना करे या बोले कि कर लेंगे, तो हमें कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के बारे में शिव बाबा बता रहे हैं। तो यह शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात में अब किया और कराया। सेवा के प्लान में देखो, सब के परिवर्तन में देखो। अभी अभी जाओ, अभी अभी करो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी तो क्या संस्कार रहा। अभी अभी, कब नहीं, लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा अभी अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी अभी होना चाहिए। यही भाषा चल रही थी। आगे एक और हंसी की बात है बाप दादा के रूल ज्ञान की, जो हम कल सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मुरली पूरी हो गई है। हाँ जी जी, ठीक है जी। थैंक यू जी। अभी से भी शेयर कर सकते हैं क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में। बाबा ने क्या रूह रेहान की और बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता, सभी शेयर कर सकते हैं। जिसको जो भी अच्छा लगा वही शेयर कर सकते हो आप। क्या मनाया आपने पहले, कौन सा त्योहार बाबा ने पहले मनाने के लिए कहा और बाद में कौन सा। बोले जितनी जी आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जब आप विजयदशमी मनाते हो यानी कि दशहरा, तो दशहरा से पहले अष्टमी आती है। तो बाबा ने कहा पहले आप अष्टमी मनाते हो फिर विजयदशमी मनाते हो। तो बाबा ने कहा अष्टमी अष्टमी मतलब कि आपने अपने सारे 9 जो दुर्गुण दुर्गुण है उनके ऊपर आपने विजय पा ली है। तो बाबा ने दुर्गा का भी मतलब समझाया कि दुर्गा यानी कि दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न। तो अष्टमी मतलब 9 दुर्गा, 9 अपने जो सारे विकार हैं सब खत्म करें, तब रावण पे हम जीत पाते हैं, रावण को जलाते हैं और फिर ही हम मिलन मना सकते हैं। और रावण को जलाना यानी कि रावण राज्य भी समाप्त होना, तभी फिर दिवाली आती है आगे जाके के। ओम शांति। जी, तभी राज तिलक होगा, दिवाली आएगी तो बहुत अच्छा दीदी। तारी जी आप शेयर कर सकते हो। जी जो दीप्ति दीदी ने बताया है बहुत ही सुंदर से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और और ये पॉइंट भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा ने अभी अभी होना चाहिए। बाबा बोलता है कि कभी का वर्ड उसे पसंद नहीं है कि कब कर लेंगे। जो कुछ करना है अभी करो। जैसे बाबा बोलते थे कि जब बाबा किसी को ऑर्डर करते थे कि अब बच्चे अब यहाँ पर आप चले जाओ, तो बच्चे बोलते थे कि बस तो चला गया है। तो बाबा बोला नहीं, जाओ बच्चे, अभी जाओ, ट्रेन पकड़ कर जाओ। बाबा का कमांड जैसे आता है, ऑर्डर आता है, बच्चे को वैसे ही उसमें एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर मिला और सीधा चल पड़ो, करना ही है तो अभी ही करना है, उसमें फिर कब
कर लेंगे, या तो कोई भी बहानाबाजी नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ओम शांति। जी जी बहुत गांधी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति जी भाई जी। जी मैं दीदी। यहाँ मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, नौ दुर्गा क्या है, उसके बारे में बाबा ने क्या कहा। तो नौ दुर्गा का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने नौ दुर्गुणों का नाश करें। नौ दुर्गा का मतलब बाबा ने बताया है अष्ट शक्ति और एक सर्वशक्तिवान। यानी जब हम अपनी अष्ट शक्तियों के साथ और सर्वशक्तिमान बाप के साथ मैदान में उतरते हैं और अपने दुर्गुणों का नाश करते हैं, तो उसको बाबा ने नौ दुर्गा कहा। और दुर्गा, सॉरी, उसको बाबा ने हाँ नौ दुर्गा कहा है। और दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों का नाश करना। दुर्गुण हमारे नौ नहीं है, दुर्गुण तो पता नहीं कितने हैं। तो सभी दुर्गुणों को समाप्त कर सर्वगुण संपन्न बनना, ये है दुर्गा का अर्थ। जी जैसे वैष्णव मतलब विषय विकार मिटाने वाले, ऐसे दुर्गा मतलब दुर्गुण मिटाने वाली, दुर्गुणों हाँ का जी, विनाश। और नौ, हाँ, और जहाँ बाबा नौ दुर्गा कह रहे हैं वहां पर अष्ट शक्ति और एक प्लस में सर्वशक्तिमान शिव बाबा, ऐसे शिव बाबा ने ऐड बाबा करके बताया। बाबा ने आगे क्लियर भी किया, शिव बाबा के साथ सर्व शक्तियां हैं, और बाबा ने क्लियर हाँ किया ना जी, आगे हाँ, बता दिया बाबा हाँ ने। जी, जी जी। सीमा ओम जी आपसे शांति। तो आपने म्यूट किया था। जी जी भाई जी, मेरा क्वेश्चन है। तो 8 शक्ति जो है, 8 शक्ति 8 अष्टमी होता है ना? और फिर जो 9th है, जो बोलते हैं क्या बोलते दुर्गा, दुर्गा। रामनवमी। हाँ हाँ, रामनवमी 9th डे जो है, वो किस से बनी है? वो अष्टशक्तियाँ प्लस व्हाट? ये तो बाबा ने आज ये क्लियर किया कि सर्व शक्तियों के साथ मेरे शिव बाबा के साथ शक्तियां साथ है ना, तो बाबा कहते हाँ, हैं पांडव। तो बाबा ने ये क्लियर किया ना कि इसमें दो लाइन आई हुई है मुरली में। नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। 8 शक्ति मुझे, 8 डेज हम लोग 8 शक्ति मनाते हैं, एक एक रोज एक एक शक्ति। फिर 10th डे हम दशहरा मनाते हैं, जब सब चीज को हम खत्म कर देते हैं, सब शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, तब हम दशहरा मनाते हैं, रावण पर जीत पाते हैं। बट 9th डे का हम क्लियरली हम समझ नहीं पाए, 9th डे क्या होता है? बाप और के साथ जी नौवा, नौ ये बहन ओम जी, शांति। नौवा शिव बाबा है। नौवीं और शक्ति जो है ना, बाप सर्वशक्तिवान, बाप से हम शक्तियां लेते हैं तो अष्ट शक्ति। नौ में बाबा है, फिर थैंक यू भाई जी। दशहरा है। हाँ, थैंक यू। आपने क्लियर थैंक ही यू कहा सो ना, मच। जो मेरे साथ शिव शक्तियां हैं सारी। बुक में लिखा ना, अभी गाना दीदी ने एक्सप्लेन भी किया कि 8 शक्तियां और एक सर्वशक्तिमान बाप, ऐसे 9 शक्तियां टोटल होगी। अभी सिस्टर ने एक्सप्लेन किया ना, जैसे। थैंक यू। जी, जी ना। तो उसमें बुक में भी है, सर्वशक्तिमान बाप के साथ 8 शक्तियां, उसे 9 दुर्गा बने हैं। 9 दुर्गा उसको कहेंगे। बाबा ने क्लियर किया बिल्कुल ओम मुरली। शांति। और जी। नौ का सबसे बड़ा गायन है, नौ शक्तियों का। शक्तियों के साथ बाबा हो गया ना, शिव शक्तियां कहते हैं ना, शिव शक्तियां धरती पर आ गई। बोली कापी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जब भी हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो बाबा ऑटोमेटिक याद रहता है, याद करना नहीं पड़ता है, और शक्तियाँ भी ऑटोमेटिक हाजिर रहती है, वो याद नहीं करनी पड़ती है। तो आत्मिक स्थिति से ये सब पॉसिबल होता है। जी ओम जब बाबा शांति। की याद में रहोगे तो शक्तियों का फ्लो होता ही रहता है, अपने आप ऑटोमेटिक फ्लो होता रहता है। बहुत अच्छा जी। सिंपली जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी सुबह दीदी अभी पूछ रहे थे कि 9वें स्थान पे कौन है, तो क्लियर बाबा ने बताया ही है मुरली में। लेकिन लौकिक में जैसे वो कह रहे हैं ना कि हम 8 दिनों में तो 8 शक्तियां हो गई, 9वें दिन में राम नवमी के हिसाब से मनाते हैं। तो देखा जाए तो बाबा ने बताया कि 9वें स्थान पर सर्वशक्तिवान है, और सच्चा सच्चा राम भी वही है। हम सब आत्माएं जो सीताएं हैं, तो राम नवमी होती है, और राम भी सच्चा वही है, शिव बाबा जो है। तो इस जी जी हिसाब से चार भी वो राम नवमी हो। चार राम का गायन ना, राम का गायन है। चार राम है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ तो जो सच्चा है वो शिव बाबा ही है, राम जो जी आत्माओं का राम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अर्थी भी जब जाती है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, तो वहां भी उसी राम को याद करते हैं जो हम सब आत्माओं का पिता है उस जी जब समय।
जाती है तो अर्थी रह जाती है, आत्मा निकलती रहती तो अर्थी रह जाती है। हाँ। और तो आज जैसे की, हाँ जी जैसे बताइए। एक राम घटघटवासी, एक राम जगत प्यारा जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा, सबसे न्यारा है सीधा राम। हम्म। और आज की मुरली में से वो जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा मतलब टच किया, वो ब्रह्मा बाबा की जो रो रोहान थी, वो मेरे को बहुत हार्ट टचिंग लगी। कि जैसे हम घर में देखते हैं ना, मम्मी हमारी साइड ले लेती है, पापा नाराज हो या कुछ भी चीज हो तो मम्मी तुरंत साइड ले। तो ऐसे हम ये तो कहते हैं बाबा कि तुम्हारे कितने बाप हैं, तो अक्सर बताता 3 बाप हैं, पारलौकिक है, लौकिक है, और एक अपने हैं एक, हाँ, अलौकिक है, ऐसे करके 3 बताता है। लेकिन जी माँ का रोल जो गुप्त है ना ब्रह्मा बाबा ने, आज वो थोड़ा प्रत्यक्ष हुआ तो मुझे बहुत टचिंग लगा। कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे कंप्लीट बाबा, मुझे मुझे चाबी दे दो। उन्हें पता है कि नहीं देंगे फिर भी बोले कि आप ऐसा करो, मेरा जो मन का भाव ये है, मुझे वो चाबी दे दो बच्चों को मैं कंप्लीट देखना चाहता हूँ। तो बाबा ने भी कहा कि जब भी बच्चों की बात करता हूँ तो ये ब्रह्मा जो है ना, इसके तो चेहरे पे एकदम चमक आ जाती, तेज आ जाता है अलग ही। मतलब वो प्यार जो माँ का होता है ब्रह्मा बाबा का, वो मुझे आज बहुत ऐसा लगा जैसे टच हो रहा है वो प्यार। ओम शांति। बड़ी माँ के चेहरे पे रूहानियत आ जाती, बाबा ने कहा है ना। बोली पूनम जी, आप शेयर कर सकते हो। पूनम जी, आप शेयर कर सकते हो। हाँ, ओम शांति। तो जी। मैं ये बताने वाली थी कि जैसे बहन ने अभी शेयर किया ना राम नवमी का। तो वो राम नवमी का जब छोटे नवरात्रे होता है ना, उसी टाइम किया जाता है। 9वें दिन राम नवमी मनाई जाती है। और बाबा ने आज दुर्गा पूजा की बात की है ना, तो उस दिन दशहरा था। 8 तारीख को, अक्टूबर की 8 तारीख को 81 में उस दिन दशहरा था, इसलिए बाबा ने ये मुरली भी उसी हिसाब से चलाई है। तो दशहरा यानी जैसे कि सारी दशहरा यानी कि 10 बुराइयों को, जैसे रावण के 10 सिर दिखाते हैं, तो उस दिन दशहरा मनाया जाता है। विजयदशमी बोलते हैं उस दिन। हम आत्माओं ने अपने आप में पूरी तरह से विजय पाई, शिव बाबा को पूरा विकार दे दिए, सब कुछ बदल गया, कर्मातीत यानी अवस्था पाली। और जो अष्टमी बोला है ना, अष्टमी यानी देखिए, पहले मैं उस टाइम भी थोड़ा सा बताई थी, अभी आज फिर से बता रही हूँ। दुर्गा पूजा में मैं बताने ही वाली थी आप लोगों को कि जब पहले दिन, ये अष्ट शक्तियों की बात नहीं है, ये आत्मा की शुरुआत है। जैसे पहले पहले दिन, 9 दिन पूजा जो होती है, तो पहले दिन उसमें अलग अलग पूरे 9 नाम दिए हुए हैं। तो अष्टमी यानी उस दिन काल रात्रि कल्याणी बोला जाता है। तो असल में पहले दिन समझो कि एक आत्मा का जन्म हुआ। और शैलपुत्री उसके पंचांग जितना चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कत्यानी, सातवीं हाँ, सातवीं तो महागौरी। उसी हिसाब से नाम दिए हुए हैं कि पहले दिन आत्मा ने जन्म लिया और फिर ब्रह्मचारिणी बनी, और जो भी नाम है उसके हिसाब से पूरा है। तो वो 8वें दिन पे काल रात्रि कल्याणी बनती है, यानी कि काली ये का आप लोगों को पता ही है। और फिर 9वें दिन वो ये सातवीं निकाल पाती। दुर्गा, हाँ, 9 दुर्गा बनती है, यानी कि सब शक्तियों के साथ में। 10वें दिन फिर विजयदशमी मनाई जाती है। ओम शांति। नव दुर्गा प्रकृति क्या कहते हैं? बहुत अच्छा जी। 9 दुर्गा क्या कहते हैं? पतिता। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी चौथी स्कंदमाता, पांचवी स्कंदमाता, चौथी कुष्मांडा, थर्ड कुष्मांडा, चौथी स्कंदमाता, पांचवी कस्त्यानी, हाँ, कालरात्रि। एक एक दिन पे जैसे जैसे देखिए मेरे क्या को है, अब सिद्धांत निकलती है। भूल गया, पहले हम भी यही रखते भी थे 9 पे। अब भूल गया, बाबा ने भक्ति सुधार ने पूरी और भक्ति हमारी। ओम ओम शांति भाई जी, मैं बताऊं? हाँ जी, बता सकते हैं। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी बन भावे, तीसरी चंद्रघटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखदाम, पांचवी देवी असकंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, हाँ जी। 8वीं महागौरी जगजाया, और 9वीं सिद्धिदात्री जगजानी। यानी कि जो हम अभी 9वीं माता की बात कर रहे हैं, नवमी, नवमी वाले दिन क्या होता है, जब हम अपनी अस्त्र शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं और एक सर्वशक्तिमान बाप का साथ मिलता है,
तो हम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं और हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो ये हमारा सिद्धि स्वरूप बनने का यानी सफलता मूर्त बनने का यादगार है 9वां दिन। ओम शांति। जी जी बिल्कुल सही कहा, मेरे को याद थी लेकिन मैंने वो भक्ति पूर्वक ना अब छोड़ दिया। अब याद नहीं, नहीं तो हम 5 साल हर महीने माता पे गए हैं, हर महीने, और रोज गाते थे ये दुर्गाष्टमी हाँ का। वही दुर्गा मीन्स नौ दुर्गा मीन्स दुर्गुणों को हरने वाली लास्ट में बनती है वो 9वें दिन पर। उसके पहले बच्ची है और उसके बाद ब्रह्मचारिणी यानी युवा है और फिर ऐसे करके करके उसकी डिग्री बढ़ती जाती है। जैसे अपना आत्मा की कहानी है ना ये भी तो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है जी। जी जी भाई जी, आप लोग हटना 8 बता दिए, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे ये कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो अगर जब आप 8 तो गिना दिए हैं, लेकिन अगर उसके बाद में बोल देते कि इसके बाद में क्या है, इसके जो नंबर बताते जाते हैं एक के बाद एक, बट उसके मीनिंग से थोड़ा सा बताते जाए तो समझ में आए। अदरवाइज मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैं इस ज्ञान के लिए मैं नया हूं ना। मैं ये सब कभी नहीं किया है, तो मेरे लिए तो हाँ सब नया। लेकिन सिस्टर सुनिए ना, बाबा के ज्ञान से नहीं है, वो भक्ति के ज्ञान से है। सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये बात चालू की थी कि भाई उसमें 9 दिन में अष्ट शक्तियां नहीं है वो, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, जैसे आत्मा पे कहानी है, आत्मा का यादगार है नौ दुर्गा मनाना। तो पहले दिन पे दूसरे दिन पे एक एक नाम जो दिया गया, पहले दिन जैसे शैलपुत्री, तो वो शैल से बाहर आई है यानी समझो गर्भ से बाहर आई है। फिर वो ब्रह्मचारिणी युवा बनती है और फिर ना आगे एक मीनिंग आता है जिसमें शिव बाबा से ज्ञान का पहला दिन होता है, और स्कंद माता के ऐसा कुछ नाम है, और हर एक दिन का एक एक मीनिंग है बस, और कुछ भी नहीं है। बस शक्तियां बढ़ती जाती है, बढ़ते जाते तो 9 दिन में मनाया जाता है। और 10वें दिन दशहरा, क्योंकि 10 आता है तो वो उस दिन विजयदशमी हो जाती है। विजयदशमी आप समझ सकते हो, विजय होना। तो ये बस इतनी बात है, वो समझना नहीं है, ना ही उनके नाम भी याद रखना है। मैं आपको ना एक फोटो शेयर कर दूंगी, अगर वो मुझे मिल गया तो। भाई जी के पास भी होगा जी मैं लिख स्कंद। के भेज दूंगा आपके पास, मेरे पास लिखे हुए भी हैं, भेज देंगे आपके पास। हाँ हाँ, और अपना भाई जी ज्ञान से भी बना हुआ चित्र है ना, मम्मा को बिठाया हुआ है, उसमें भी अच्छा, सारी बताया हुआ है। वो तो गीता में वो मुझे उसमें सब लिखा हुआ है जी। शिव हाँ शक्तियां, धरती पर शिव शक्तियां आ गई। यूट्यूब पे निकालने से धरती पर शिव शक्तियां आ गई, उसमें सब लिखा हुआ है। सीमा दीदी आपने आ, म्यूट सकते हो? अभी होम मोहन भाई जी शेयर कर सकते हैं, उन्होंने कब से हैंड रेस किया है। जी ओम सबको। शांति। मैं कहना चाह रहा था कि दुर्गा जो 9वां दिन है, मेरे विचार में जैसे सेलिब्रेशन डे होता है ना, 9वां दिन बिल्कुल जैसे कंप्लीट हो गए, वो 8वें दिन शाम तक तो हमारी शक्तियां अर्जित हो रही है ना, तो 9वां दिन तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट वो शक्ति के रूप में बाहर आता है। तो मैं तो ये कहता कि 9वां दिन जो वो सेलिब्रेशन डे होता है, बिल्कुल कंप्लीट आज शक्तियां लेकर के वो बाहर आई है, मेरा अपना विचार है। जो ओम शांति। विजयादशमी का है ना, इसलिए तो वो ठीक है। अभी 10वें दिन इसके है। ऊपर कोई, हाँ वही, तभी विजय तभी होता है ना जब ये 8 शक्तियां 9वें दिन जो शिव बाबा के साथ कंबाइन होकर फिर विजय बनते हैं, तो वो 10वां दिन विजयदशमी है। दीप्ति सिस्टर, इनका आप सवाल कुछ कहना 9वें चाह। पर आ रहा है, जी इनका जी ओम क्वेश्चन 9वें शांति। पर आ रहा है। जी ओम शांति। जहां तक मुझे ये समझ आया कि ये जो 9 दुर्गा तक हमारी जो जर्नी है, दैट इज जर्नी टुवर्ड्स कंप्लीशन, संपन्नता की ओर की तरफ हमारी जर्नी है। तो जब हम 9 दुर्गा पे पहुंचते हैं, यानी कि हमने सब दुर्गुण पे अपना जीत पा ली, और फिर हम विजयदशमी मनाते हैं, ठीक है ना। और लेकिन मुझे राम नवमी का फिर भी नहीं समझ आया, क्योंकि राम नवमी सिग्निफाइज 9वां बर्थ ऑफ आत्मा ऑफ कृष्णा, यानी कि स्टार्ट ऑफ त्रेता युग। तो दैट इज राम, वो हाँ, इसलिए 9th दैट इज बर्थ राम। त्रेता जी शुरू हो जाता है, और उसका पहला यस। है राम, इसलिए उनको राम 9th बर्थ पे दिया है राम, इसलिए उसको राम नवमी है। अष्टमी पे 8 जन्म कृष्ण के सतियों है। के जन्म आते हैं, जी। और नवमी पे 9th बर्थ स्टार्ट होता है।
तो जी यहाँ पे रामनवमी का ये मुझे नहीं समझ आया, जो उन्होंने बोला कि रामनवमी यानी शिव बाबा, ये मुझे नहीं समझ आया। वो जो कोई बात नहीं, इसमें हम इतना ना उतरे। रामनवमी जो त्योहार है जो सब मनाते हैं, बाबा ने उसका आध्यात्मिक वो कहा कि ना 8 बर्थ इज फॉर कृष्ण। सतयुग में कृष्ण की गादी 8 गद्दी है। फिर जब त्रेता की गद्दी शुरू होती है 12, तो राम से शुरू होती है। तो वो एक्चुअली 9th इन रो हुई। तो तब से राम का शुरू हुआ कहना, और कृष्ण नहीं कहते, फिर हम राम कहते हैं, इसलिए राम नवमी हो गया। और यहाँ पे हम राम को शिव बाबा भी कंसीडर करते हैं ना, क्योंकि राम और हम सीताओं का बाबा राम है। तो 9वां दिन जो है यहाँ नवरात्रि में, वो 9वां दिन है शिव बाबा का। तो यहाँ बाबा ने जैसे कहा कि 8 शक्तियां और एक शक्तिवान, तो सर्व शक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हैं। तो ऐसे हो गया कि 8 शक्तियां और एक बाबा, तो हम 9 टोटल होकर फिर विजयादशमी 10वें दिन पर विजय प्राप्त हो गई। इसमें इतना डिटेल और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अभी हम आगे बढ़े पॉइंट शेयर करने के लिए। ओम शांति। तो दीप्ति एक सिस्टर, आपको समझ में आया ना? बिल्कुल, आप समझ में आता है। थैंक यू सिस्टर। जो समझ नहीं आती है ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, सुनीता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। तेज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। श्वेता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और आत्मा शेयर करना चाहती कर सकती है। बोलिए जी गुरदीप भाई। जी भाई जी, ये मुरली बहुत गहरी है ना? इतनी भी नहीं है, ठीक है तेज। ओम ओम शांति भाई जी। मैं ये शेयर करना चाहता था कि जो ये 8 अष्ट शक्तियां बताई है, वैसे जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये हमारी आत्मा की ही शक्तियां है जो हमने पढ़ी है। तो इसको फिर भक्ति मार्ग में रिलेट, भक्ति मार्ग में फिर स्थूल में चले गए हम ना, स्थूल में फिर हमने नाम दे दिए उनको। है ये वही बाबा की 8 शक्तियां जो हम ये आप प्राप्त करते हैं। कांगड़ा और पूर्व हिमाचल हो ना आप? कांगड़ा और में ही रहते। आवाज आ रही भाई जी जी? हाँ अच्छा, जी, हाँ जी, फिर जो कुलदीप भाई राम जी, आई आपकी जो, आवाज। जो रामनवमी हम मनाते हैं, तो फिर राम राम को रिलेट करते हैं हम ज्ञान में फिर शिव बाबा से। तो शिव बाबा, देखो 8 शक्ति हमने किससे ली है, तो शिव बाबा का भी एक सेलिब्रेशन, उसकी यादगार फिर रामनवमी, जिससे हम संपूर्णता आती है हमारे अंदर ना। तो ये ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं मुझे लगता है। ओम शांति। दोनों भक्ति मार्ग के लिए भी, और ये जो बाबा ने आज 9th पोजीशन का अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, दोनों में बाबा ही है। जी इसलिए हम इसमें नहीं जाएं, क्योंकि बहुत हाँ, इसमें ज्ञान को, इतना करने की हाँ जरूरत जब नहीं है। ज्ञान में हम किसी भी तरह इसको रिलेट कर सकते हैं जैसे हमें अच्छा लगे, तो कोई इसमें जी ज्यादा, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बहुत सी चीजें गलती उठा ली है ना, तो उसका हमारे को ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए। हाँ, अपने मन घड़त बना दिया है, हाँ जी, हाँ इसलिए फिर जी। हमें उसको स्पिरिचुअलिटी से एक्सप्लेन करना पड़ता है। जी लेकिन बाबा ने जो यहाँ सुंदर उसका अर्थ बताया है, वो ही काफी है कि जी, हमारी अष्ट शक्तियां और 9th सर्वशक्तिवान बाप, शिव बाबा, हाँ जी। फिनिश। हाँ, तो वैसे ही जैसे आपने बताया, 8 शक्तियां भी हम उनसे ही लेते हैं। और जी 9वें पर एक बाबा को खुद साथ भी रखते हैं, हाँ, क्योंकि हमारा है ही वो सब कुछ। हाँ, उसकी तो यादगार वो के बाबा, रूप में। हाँ, तो उसकी यादगार हमारे साथ, बस तो हो गया 9। तो हाँ जी, हमारे 9 9 दुर्गा हम बन गए। तो वैसे ये बहुत ही विजय। सुंदर वाणी बाबा ने चलाई है। जी और जी। कोई शेयर करना है तो शेयर करें, हमारे पास और 3 मिनट है, और फिर पोल लॉन्च करेंगे और होमवर्क भी देंगे फिर सिस्टर। माँ मोहन भाई जी, आपको कुछ बोलना है, फिर मैं अलका कहना सिस्टर आप चाहता था बताइए। कि ये क्लास मनन मंथन के लिए तो है, जो छोटे छोटे जी हमारे अंदर वायरस पड़े होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो डिस्कस करने में हर्जा नहीं, जो प्रश्न है उसके ऊपर
तभी मक्खन निकलता है, आनंद भी तभी आता है। तो इसमें कोई हर्जा नहीं। जो हमारे अंदर कितनी चीजें जो पता ही नहीं लगता, क्लियर नहीं होती हैं, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मैं नहीं मानता कि डिस्कस करने में कोई बुराई है। हाँ नहीं, लेकिन बहुत ही हो गया ना, हमने जब से मुरली शुरू की है आप उस तब से हम यही कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि अब बस अभी भक्ति मार्ग का भी मनन चिंतन किया हमने, उसके 8 सतयुग त्रेता का भी मनन चिंतन किया, इसलिए अभी आगे बढ़े हम, बहुत मनन हो गया। अभी 3 मिनट हमारे पास बाकी है, उसमें और कुछ चिंतन करें, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा, जी, इसलिए। थैंक यू। A winner is a dreamer who never give up, never give. और किसी ने अलका सिस्टर, आपने हैंड रेज किया था, आपको कुछ कहना है? हाँ, ओम शांति दीदी जी। अरे अंगूठी बनाते हैं ना 8 रत्न की और 20 में बाबा, ऐसा मुझे इतना कहना। 8 शक्तियाँ और 9 शिव बाबा और राम त्रेता युग में राम नवमी मनाते हैं, यह पता है। ओम शांति। कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? और कोई कोई किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगा हो? बोली पूनम जी। मुझे ये जो भारत मिलाप वाली बात आई है, तो हाँ यहाँ जी। पे बाबा ने बोला यह है ब्रदरहुड की स्थिति, भाई भाई की दृष्टि, सेवा और स्नेह। यानी कि बाबा ने बोला सेवा की निशानी दीपमाला दिखाई है, तो कैसे यानी सेवा की निशानी दीपमाला दिखाई है? जो जो जब दिए जलाते हैं उसी को बताया है कि भाई सेवा की थी इसलिए उसकी यादगार में दीप जला रहे हैं, यानी कैसे कैसे दीपमाला में सेवा की निशानी दिखाई है? देखिए पूनम सिस्टर, बाबा ने आगे ही समझाया इसके अंदर ही। देखिए, भरत स्नेह की निशानी भरत मिलाप दिखाया, सेवा की निशानी दीपमाला, सेवा की सफलता का आधार क्या दिखाया? ब्रदरहुड मीन्स भरत मिलाप दिखाया। तो अगर हम भाई भाई सब मिलके जब हम करते हैं सेवा, तो फिर क्या होता है? सफलता मिलती है ना। तो बाबा ने कहा इसके बिना दीपमाला नहीं बना सकते। इसका मतलब जब हम सेवा करके फिर जब विजयी प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो फिर दीपमाला जलाते हैं। तो सेवा में सफलता मिली, भाई भाई का भरत मिलाप करके, और फिर सफलता मिली, इसके लिए दीपमाला जलाई, है ना। ओम शांति दीदी, ये ठीक है। हमें ऐसा लगा इसके लिए कि सेवा जैसे अभी हम लोग करते हैं ना, तो ये ना कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो बाबा ने हमारी ज्योति जगाई, फिर हम किसी की सेवा करते हैं, परिचय देते हैं ज्ञान का, तो उस आत्मा की भी ज्योति जग जाती है। तो ये सेवा जो हम बच्चे यहाँ संगम पे करते हैं, इसकी निशानी फिर दीपमाला बाबा कहते हैं मनाई गई है। हाँ हाँ, जैसे मुझे मतलब लगा कि बाबा हाँ दीपावली हाँ, के दिन। सेवा ही हुई ना, वो आखिर सेवा ही हुई ना, कौन सी हाँ, भी सेवा आप सेवा करो, सेवा ही हुई ना, ये सभी सेवा है, बाबा की सेवा है, जब से इसका बाबा भी आया है। हाँ जी। है ना, जब से बाबा आया है और बाबा ने जो हमें सिखाया है और हम दूसरों को बताते हैं, वही हमारी सेवा है, मन से भी, तन से भी, धन से भी। तो इसीलिए उसको हम सेलिब्रेशन करते हैं दीपमाला के लिए, दीपमाला जगाकर सफलता है। तो सेवा की सफलता ऐसे ही हो गई, जनरल पूरा दीपमाला। ठीक है ना। जी जी अभी दीदी। टाइम पे जी बोली। दीदी, जैसे कि एक दीपक हम जलाते हैं ना दिवाली में, फिर एक दीपक से दूसरा दीपक, तीसरा दीपक हम जलाते हैं, तो दीपमाला बन जाता है। उसी तरह से सेवा में भी ना। सभी पोल का आंसर दे सकते हैं, पोल लॉन्च किया है। जी सभी दे दें, और फिर ज्ञाना सिस्टर आप होमवर्क भी दे देना, और फिर पॉल आ, तब तक भर लेंगे, पॉल का आंसर कर लेंगे सब। ओम शांति। थैंक यू।
दीदी आप होमवर्क दे सकते हो। हाँ सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हो। ओम शांति। आज की मुरली की हेडिंग है ना, ब्रह्मा बाप की शुभ आशा। तो ब्रह्मा बाप ने यानी ब्रह्मा माँ ने हम सबसे एक शुभ आशा रखी है कि क्या सच्ची दशहरा मनाया है। तो कल हम पूरे दिन चेक करेंगे कि क्या हमने रावण के वंश को समाप्त कर दिया है। और उसके लिए बाबा ने एक विधि भी बताई है। इसके लिए बाबा ने एक विधि भी बताई है कि अभी अभी। तो कल हम पूरे दिन यही चेकिंग करेंगे कि कब शब्द ना निकले, अभी अभी शब्द निकले। जब भी रावण हमारे सामने आए, हमें उसके अंश वंश को सब समाप्त करना है और सच्ची दशहरा मनाना है। फिर मेरी शादी कब चाहिए? ये पहले मैंने कहा है। अभी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद बाबा की याद में, उसके बाद फिर एंड करेंगे। शुक्र जी आपका बहुत बहुत। मुरली अच्छे से आपने समझाया। अभी समय है। एक आइडिया। सभी का इस कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट।